In the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Ever Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome all of you people once again in front of me. And today, I'm here to talk to you people about not very unique topic, but a very familiar topic, but in a very new way. Yes, my dear fellows, I will be talking to you people about research today. I know that there is a lot of material present about this topic on internet, and you shall find ample of videos which discuss about this topic. But today, I shall be discussing this topic in front of you people in a very new way. अब सब इस बात से familiar हैं that whenever I come up with a topic, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस टॉपिक को एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं ताकि सिंपलर वे में एक पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को समझ आ सके. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू द सेम. मैं अपने इस टॉपिक को, इस लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ. और मैं ये डिवीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक हिस्सा जो इस टॉपिक का है, जो कि रिलेटेड है हमारी एकेडमिक्स से, उसको समझने के लिए हमें दूसरे हिस्से को समझना पहले बहुत ज़रूरी है. एकेडमिक रिसर्च के बारे में हम सुनते रहते हैं. वी फाइंड अ लॉट ऑफ मटीरियल ऑन इंटरनेट. हम उसको देखते रहते हैं, हम उसके बारे में लर्न करते रहते हैं, बट स्टिल द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन रिसर्च इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे. उसकी वजह ये है क्योंकि हमने एकेडमिक रिसर्च को अलग कर दिया है प्रैक्टिकल और रियल लाइफ रिसर्च से, जिसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एकेडमिक रिसर्च. आज मैं आपके सामने यही प्रेजेंट करने वाला हूँ. जैसा कि मैंने कहा था, द लेक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो हम सबसे पहले अपना प्रैक्टिकल वाला पोर्शन यानी कि रियल लाइफ रिसर्च उसको डिस्कस करेंगे, जिसको समझने के बाद वी शैल ऑटोमेटिकली बी एबल टू अंडरस्टैंड एकेडमिक रिसर्च. My dear students, what if I say to you people that every one of you, every person sitting in this room, including me, is a born researcher in one way or another? Yes, you heard me correct. Every one of us, including me, is a researcher. आपने कभी सोचा है कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वी डिस्कस एकेडमिक रिसर्च, हम उसमें मार्क्स लेने के लिए स्ट्राइव करते हैं. व्हाट इज द नीड ऑफ रिसर्च? हमें एक पेट आंसर तो हमेशा से मिल जाता है बुक्स में, हमेशा से मिल जाता है इंटरनेट पे. वेरियस प्लेटफॉर्म्स डिस्कस दिस थिंग इन द सेम वे कि रिसर्च इज मेंट टू एक्सपैंड द नॉलेज ऑफ अ सर्टेन डिसिप्लिन. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए रिसर्च की जाती है ताकि उसमें नई इनोवेशंस ला सकें, ताकि उसमें नई नॉलेज को एडअप कर सकें और उस पर्टिकुलर फील्ड को वास्ट किया जा सके. यस, इट इज करेक्ट. द प्राइमरी फोकस ऑफ रिसर्च, प्राइमरी फोकस ऑफ मोर स्पेसिफिकली एकेडमिक रिसर्च इज टू एक्सपैंड अ फील्ड ऑफ नॉलेज. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे पहले भी कोई एक चीज़ आती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. हमने ये इंस्पिरेशन जो हम रिसर्च करते हैं, एकेडमिक रिसर्च करते हैं, ये हमने कहाँ से ली? हमने इसकी इंस्पिरेशन अपनी रियल लाइफ से ली. मैं, आप, हम में से हर कोई एक छोटा मोटा रिसर्चर होता है जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स. इसकी एग्जांपल मैं आपको एकेडेमिया से ही दूंगा, लेकिन एक बहुत रॉ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको इस बात की समझ आ सके. वी ऑल आर वेरी फेमिलियर with a very famous name, Isaac Newton. Who was he? He was a scientist. He is considered one of the best scientists of history. He is considered one of the best researchers of history. And this remarkable researcher of history, how did he used to conduct research? Isaac Newton, we all know he was a remarkable researcher and he has given a lot to the field of science. वो किस तरह से रिसर्च किया करता था? ऑल ऑफ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आइजैक न्यूटन जब रिसर्च किया करता था वो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया करता था. वो आज के इन मॉडर्न प्रिंसिपल्स को, इन मॉडर्न पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता था. वो बहुत बेसिक तरीके से रिसर्च किया करता था इन ऑर्डर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स. हम इस चीज़ को उसके लाइफ के एक सिनेरियो से समझते हैं विच इज़ वेरी फेमस. वी ऑल आर very familiar with that story when once Isaac Newton was sitting under a tree and he observed an apple falling in front of him towards the ground. When he watched this thing, when he saw this thing, when he observed this thing more specifically, a question popped up in his mind कि जो सेब है
वाई इज इट फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड नॉट अवे फ्रॉम द ग्राउंड? इस क्वेश्चन को याद रखना है आपने, जो उसके जहन में पॉप अप हुआ। अब ये क्वेश्चन जो था ये उसको बॉदर करने लगा एंड ही स्ट्राइव्ड टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर हम अदर टर्म्स में कहना चाहें तो क्या हम इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह सकते हैं? यस, वी कैन से इट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये एक गैप था जो कि पहले कभी भी एड्रेस नहीं हुआ था। ऑब्जेक्ट्स, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर किसी ने पहले एड्रेस नहीं किया था। तो हम इसको अगर मॉडर्न रिसर्च के साथ पैरेलल लेके जाएं, उसके उस लाइफ सिनेरियो को, तो उसके माइंड में जो ये क्वेश्चन पॉप अप हुआ था, इट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब जब उसको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपना ये रिसर्चेबल क्वेश्चन मिल गया, तो उसने क्या किया? ही वेंट फॉर द सेकेंड स्टेप। अगर हम इसको पैरेलल लेके चलें मॉडर्न रिसर्च के साथ, तो ही वेंट फॉर द सेकेंड स्टेप विच इज लिटरेचर रिव्यू। यस, आइजैक न्यूटन के ग्रेविटी को डिस्कस करने से पहले, बहुत पहले, 80 ईयर्स पहले, देयर वाज अ साइंटिस्ट विद द नेम ऑफ केपलर। केपलर ने आइजैक न्यूटन के ग्रेविटी पे बात करने से अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 ईयर्स पहले ही ये बात कर दी थी कि हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन एंड देयर इज अ फोर्स जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स जो है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। अब ये फाइंडिंग्स जो केपलर की थी, बिफोर आइजैक न्यूटन formally discussed gravity, it worked as literature, already present literature for Isaac Newton in order to solve his problem. उसने केपलर की फाइंडिंग्स से हेल्प ली एंड ही deduced that there is a gravitational pull जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ की, हमारे प्लैनेट की एक नेचुरल पुल है जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, एंड इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब सोचने वाली बात यह है that he came across a problem, वो एक प्रॉब्लम, उसने एक प्रॉब्लम को फेस किया, he thought about it, उसने उसके बारे में लिटरेचर को उठाया जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, उस पर रिसर्च की। रिमेंबर, रिसर्च, उसने ऑलरेडी प्रेजेंट लिटरेचर की हेल्प से क्योंकि अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था, दैट इज वाई उसने जो भी किया उसको हम रिसर्च कहेंगे। बेशक वो एक बहुत बेसिक सी रिसर्च थी, लेकिन इट वर्क फॉर हिम, उसने उसके लिए काम किया और उसने अपना प्रॉब्लम जो है इस पर्टिकुलर मेथड के जरिए सॉल्व कर लिया। अब हम इसी बेसिक मेथड को जो कि आइजैक न्यूटन प्रैक्टिस किया करता था, आज के सिनेरियो में ले आते हैं। अगर आज हम देखें एकेडमिक रिसर्च को, तो एकेडमिक रिसर्च का प्राइमरीली जो फोकस है वो क्या है? वो ये है कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स को एक्सपैंड करने के लिए, डिफरेंट नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम एकेडमिक रिसर्च को करते हैं। बस फर्क इतना सा आ गया है कि आज की जो मॉडर्न एकेडमिक रिसर्च है उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। इंट्रोडक्शन होता है, व्हेनेवर वी डू रिसर्च एंड एकेडमिक रिसर्च फॉर्मली वी कम अक्रॉस इंट्रोडक्शन। सेकंड स्टेप, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, बेसिक के साथ इसको पैरेलल लेके जाके लिटरेचर रिव्यू होता है। आफ्टर दैट वी क्रिएट अ हाइपोथेसिस, उसके बाद वी कलेक्ट डाटा, फिर हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं एंड देन फाइनली वी कम टू अ कंक्लूजन। ये एक बिल्कुल रफ सा मॉडर्न पैटर्न है जो कि मैंने आपको दिया है। इस पे फुल फ्लेज डिस्कशन वी विल बी डिस्कसिंग इट फॉर्मली इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे इन अनदर वीडियो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो ये था कि रिसर्च एक्चुअली होती क्या है, एकेडमिक रिसर्च क्या है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, व्हाई डू वी नीड इट इन एकेडमिक्स, और हमारी डेली लाइफ में हम रिसर्च को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।